20 मार्च 2020 से लेकर के 22 अप्रैल 2021 तक के ये सफर को कैसे देखते हैं? हाउ वुड यू डिफाइन इट इन द शॉर्टेस्ट वे यू कुड? देखिए, अभी तक दिस इज़ माई 6th ईयर इन द सर्विस एंड 6 साल की सर्विस में मुझे लगता है मैं पूरे वसूख के साथ आपको ये बता सकता हूँ कि जो अगर मेरी 25-26 साल की सर्विस है, दिस टेन्योर इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर्स दैट आई हैव सर्व्ड एंड विल एवर सर्व इन दिस डिपार्टमेंट. तो मेरे लिए आई ट्रेजर दिस टाइम हमेशा के लिए. द काइंड ऑफ मेमोरीज दैट आई हैव विद द पीपल ऑफ दिस सिटी, द लव that people have expressed in different forms. I mean, it is beyond any word of expression. कहीं सारे नाम मिले, किसी ने सिंघम कहा, किसी ने दबंग कहा. What was the best way you would want to express yourself कि आप क्या थे और अभी जो फील्ड में जिस तरह से आपको जाना जाता है, क्या वो कंसिस्टेंसी रहेगी? Yeah, when I joined here, the only thing that was in my mind is that I have to serve the people of this place, and the attitude that I had was to, I had to be in the people. The only kind of interaction that there should be is with the sense of service and not with the sense of command that जो हम में आ जाती है once we wear the uniform or we start wielding power. So every day I would tell myself that the only job entrusted to me and the responsibilities which have been given to me are to serve the people of this place. And some way or the other, I would introspect on daily basis that क्या कमियां रहीं, किस तरह से हम लोगों की यहाँ पे खिदमत कर सकते हैं. और जहाँ पे आप बात करते हैं कि लोगों ने अलग अलग नाम दिए, आई स्टिल बिलीव शायद वो उनका प्यार था, वो प्यार से ही बोलते थे. एंड उन्होंने बॉलीवुडाइज कर दिया इस मेरे इस काम को. बट बिसाइड्स दैट आई वुड से कि काफ़ी कुछ किया बट काफ़ी कुछ करना बाकी रहा. बट अगर आगे मुझे चांस मिलता है दैट आई एम अगेन गिवन अ चांस एंड इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सर्व द पीपल ऑफ दिस सिटी, मैं कोशिश करूँगा जो कमियाँ अभी रहीं उनको आगे आने वाले वक्त में पूरा करें. सब अगर देखा जाए, लोग कहीं ना कहीं श्रीनगर सिटी में आज लास्ट युवा आपसे जुड़ने लगे थे, लोग आपको इंस्पायरेशन मानने लगे थे. हर एक जगह पे पहले ऑफिसर आप गए जिसको हर एक जगह पे बुलाया जाता था, इनविटेशन दिए जाते थे, चीफ गेस्ट बुलाए जाते थे, चाहे वो रैली के इवेंट्स होते थे या अदर इवेंट्स होते थे. तो उन सब चीज़ों को आप कैसे डिफाइन करेंगे अपने शॉर्ट टर्म? Imran, it's not that people will see me on the streets and roads of Srinagar for the last time. Yes, as DSP traffic, maybe that I may be entrusted with this responsibility again in future. You never know. It is the department's prudence and the institutional wisdom is always superior to individual wisdom. अभी भी मुझे जहाँ पे भेजा गया है इसके पीछे कुछ सोच होगी एंड एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में ये फिट बैठता है. तो आई एम मोर देन ग्लैड कि मैं वहाँ पे जाके इसी तरह से लोगों की खिदमत करूँ. बट येस, अगर मैं यहाँ पे मुझे लोग सड़क पे एज DSP ट्रैफिक ना देखें बट एक भाई की दोस्त की हैसियत से तो कभी भी देखेंगे. व्हेनेवर आई कम हियर, तो मुझे लोगों से वही उम्मीदें होंगी कि जो प्यार उन्होंने आज तक दिया है वो बरकरार रहे. एंड आई ऑल्सो हैव ग्रेट लव फॉर द पीपल एंड सिटी ऑफ दिस प्लेस. एंड इन शॉर्ट आई वुड से दैट दिस 5 ट्रांसफर्स जी शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए एज पर रेशियो इन एवरी ईयर 2 ट्रांसफर्स, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या समझते हैं आप इस चीज़ को? एज आई टोल्ड यू दैट जो इंस्टीट्यूशनल प्रूडेंस और इंस्टीट्यूशनल विजडम होता है, इट इज़ ऑलवेज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल prudence and wisdom. हमें अपनी जगह, we are always short-sighted at the individual level. We always think about ourselves, our own convenience. हमारे लिए ठीक क्या रहेगा. But when it comes to the larger interest of the people and the department, और जब larger scheme of things में चीज़ों को सोचा जाता है, तो आगे जाके लगता है कि हाँ, ये हमारी और लोगों की बेहतरी के लिए था. तो let's see how things unfold और आगे जो आने वाला वक्त है, जो नया assignment दिया गया है, what it has to offer and how I can deliver. And I'll assure you I'll try my best. जिस तरह से यहाँ मैं तो इसे कोशिश ही कहूँगा, एक अदना सी कोशिश मेरी यहाँ पे भी रही कि मैं किसी भी तरीके से लोगों का, चाहे इन ऑफिशियल कैपेसिटी और जब ऑफिशियल वक्त हमारा ख़त्म होता था तो फिर इन ऑफिशियल कैपेसिटी भी लोगों की जिस तरह से भी हम काम आ सकें वो करें. बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड अगेन से दिस वाज जस्ट एन अटेम्प्ट. मैं इसको एक सक्सेसफुल एंडेवर नहीं कहूँगा, एक अटेम्प्ट था. एंड इट विल नेवर सीज टू डू दीज थिंग्स. हम कोशिश में हमेशा लगे रहेंगे. आपने कहा कि आप जब भी फील्ड पर जाते थे
लोगों से इंटरेक्ट करते थे, लोगों का प्यार एक कनेक्शन बन चुका था, एक बॉन्ड बन जाता है, एंड अल्टीमेटली द बॉन्ड मेक्स यू कनेक्टेड विद द प्लेस। तो जब फिर ऐसे ऑर्डर्स अचानक से सामने आ जाता है कि अभी ट्रांसफर होने वाला है, डज इट हिट बैक ये अभी नहीं होना चाहिए था? एक्चुअली हम थोड़े से आराम तलब हो जाते हैं जब हम किसी जगह पे जाते हैं, तो आराम तलब हो जाते हैं। वी वांट कि अब जहाँ हमारी एक सेटिंग हो गई होती है उस जगह पे, जिस तरह से हम फेमिलियर हो गए होते हैं एनवायरनमेंट से, काम करने के एनवायरनमेंट से, अपने जुरिसडिक्शनल एनवायरनमेंट से, तो फिर हम थोड़ा सा सेल्फिश होके हम चाहते हैं कि हम शायद हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए और जहाँ पे हैं, और इससे डिस्टर्बेंस, इस सेटिंग को कोई डिस्टर्ब ना करे। बट एट द एंड ऑफ द डे द रियलिटी इज़ कि आपको कोई भी असाइनमेंट दिया जाता है वो टेम्पररी होता है। आपको कोई भी असाइनमेंट जो है वो परमानेंटली एंट्रस्ट किया नहीं जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो हमारे द पीपल आर द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो चीज़ों को बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं, उन्हें हमसे काफ़ी ज़्यादा पता होती है। आई वॉज लुकिंग आफ्टर वन मैंडेट, वन असाइनमेंट, दैट वाज DSP ट्रैफिक। बट जो हमारे ऊपर लोग बैठते हैं, जहाँ पे फैसले होते हैं एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल पे, या फिर जहाँ पे ट्रांसफर्स ट्रिगर होती हैं, उन्होंने पूरी यूटी का भी, यूनियन टेरिटरी का उन्होंने मामला जो है संभालने होते हैं, तो वो बेहतर जानते हैं कि किसकी किस वक्त कहाँ पे ज़रूरत है। सो आई वेलकम द डिसीजन जो वहाँ से आया है। uninterrupted when you are on streets, so वो feelings के बारे में exactly पूछना चाहता हूँ। Does it feel like feelings में बुरा लगता है कि यार ये अभी नहीं होना चाहिए था, I was just connecting to this place? The thing is that दो जो हमारा काम है, it's very mundane, it's temporal, I mean हमारी responsibilities quite worldly होती हैं, but आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो you tend to get emotionally attached, तो आपका एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है उस जगह पे, एंड एक वक्त होता है कि वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है, इट स्टार्ट्स पेइंग द डिविडेंड। एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपका किस तरह से डिविडेंड पे करता है, जैसे कि आप देखते हैं पीपल कम, दे एक्सप्रेस देयर लव, दे शावर देयर ब्लेसिंग्स, यहाँ पे आप अपना वक्त निकाल के अपने मसरूफियात को छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, और आपने सुबह से देखा किस तरह से लोग कहाँ कहाँ से आए। सो दिस इज़ हाउ दिस इमोशनल इन्वेस्टमेंट पेज इट्स डिविडेंड एट द राइट टाइम। एंड ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल जो आप ज़िंदगी में बना सकते हैं, दैट इज़ द सोशल कैपिटल। एंड अगर आप सोशल कैपिटल की बात करें तो आई थिंक आई हैव टेकन इट इन द अबंडेंस फ्रॉम हेयर, एंड आई एम लिविंग एज द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन दैट आई कुड हैव बीन। तो 3 सालों में जो 5 ट्रांसफर्स आपके हुए, लेकिन इस ट्रांसफर जो आज ट्रांसफर ऑर्डर आपको आया है, ग्रेस जाना है, लेकिन इसमें आप थोड़े से इमोशनल भी नजर आए, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा आपके ट्रांसफर्स हुए हैं, चाहे जब आप कार्गो में थे या चाहे आप बाकी अदर प्लेसेस पे थे, वहाँ पे ऐसा सीन नहीं क्रिएट हुआ था जो अभी मतलब महसूस हो रहा है कि लाइक everybody can see on your face that actually Imran, this assignment came up as an interface between me and the people of the city. It acted as an interface. बाकी जगहों पे जो असाइनमेंट्स दिए थे वहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत कम थी। यहाँ पे डेली बेसिस पे राउंड द क्लॉक लोगों के साथ इंटरेक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा तादाद में होता था। काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम दिन में मिलते थे, चाहे किसी को हम बुक भी करते थे, फाइन भी करते थे, किसी का इन्फोर्समेंट के दौरान किसी को कोई चीज़ नागवार भी गुजरती होती। बट रेयर थिंग जो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस की, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिनका मैंने यहाँ पे फ़ाइन किया है, एंड इन ग्रेट नंबर्स आई टेल यू, अगर आप अभी भी मेरा यहाँ पे इन्फोर्समेंट वर्क देखेंगे तो अभी भी आपको सेटिस्फाइंग फिगर्स दिखेंगे कि हमने काम वहाँ पे किया है। बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ देम, रादर 90% ऑफ देम वुड टर्न इनटू माय फ्रेंड्स लेटर। तो फ़ाइन भी लेते थे एंड मेरे दोस्त भी बनते थे। काफ़ी लोग यहाँ पे दिन भर आप देखेंगे वो आते रहेंगे, यहाँ पे फ़ाइन भी होता है उनका, मेरे साथ चाय भी पीते थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे वुड लीव happy, and I was also a satisfied man. So that is the reason I'm little emotional about this place and leaving from this place. But at the end of the day, that is the emotional side of it. But the professional side of it demands that I should take it with open arms, and I should go to my new place of posting and deliver with the same enthusiasm and vigor the way I have tried it here. Moving to the place which is almost, I believe, 120 kilometers from the place you are sitting right now. Yeah. Actually, I believe,
since it's a remote area, underdeveloped area, and as a civil servant, there is much better and more scope to deliver, and there's always a possibility that that place can offer you an opportunity to deliver better than you could deliver at a place where people have all the facilities, much more developed in relation to that place. And I believe and I expect that it's going to be a good experience for me, and I expect for the people of that place also. We've seen people posting on it, like social media, लोग जो यहाँ के हैं वो भी, और लोग जो गुरेज के हैं वो भी, कहीं सारे लोग जो आपका मेजर मतलब फॉलोइंग है आपकी लिस्ट, आप सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो श्रीनगर से हैं, they're not happy about it. They want you to be moved out of this place. और जो गुरेज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है कि लाइक डेज पे आदमी जो है गुरेज आ रहे हैं. See, I don't know how to maintain a balance between these two things. Once you're saying that some of the well-wishers from this place are not happy about it, they'll always not be. But at the same time, there are on the other side, on the contrary, that's where I'm going. If you are saying that people are happy there, so that means we have certain responsibilities, and if I can make the people of any place happy, then I believe that I should go to every place of this UT. One last question that I want to ask you is that जब भी यहाँ पे कोई ऐसे strong field officer का ट्रांसफर होता है, scenario changes a bit on the ground. So what would be जिनको अभी तक आपने हैंडल करके रखा हुआ था, अब जा रहे हैं, वो One thing is that J&K police has a treasure of good officers. I mean, there's not it's not like that I go and the things will stop. I mean, since a person tends to get emotional about it and then say that things will not happen in your presence, in your absence, but then we have a lot of wonderful officers in this department. The one who is replacing me is also a very professional officer, professionally sound. I admire his professional acumen also, and like him there are many other. I mean, one better than the other. So that way I don't feel that professionally and as far as the service delivery is concerned, the people of Srinagar are going to feel any difference. But at the same time, since these are my last words to the people of Srinagar, in capacity of Deputy SP Traffic, I would like to appeal them that in the beginning, I have had a tough time here. People were not cooperating with me. It was only after a few months that people started cooperating with me. I saw that the things are changing on the ground. I was speaking to the Honorable Mayor of the city yesterday. I told him that this is a wonderful sight when we see almost 99% of the people on roads wearing masks. In public transport they are wearing masks and they're following SOPs. I mean, not to the absolute satisfaction, but still you can see the change is there. And in terms of the traffic rules, I would tell you, I have experienced a great deal of change. I've experienced it on the roads. I've seen that people nowadays, they respect traffic rules, they observe safety precautions, but at the same time I would tell them that the way they have cooperated with me, the cooperation should continue, and at the same time they should value their lives and follow traffic rules, and whatever comes from this institution, whatever advisories they receive through different media, they should be implemented in letter and spirit and live a safe and happy life. Yeah. So would it be a place to for the other people to get in and have a vacation just to meet you? What does it make you feel like? Does it make you feel happy or emotional? What exactly? I mean, at the moment it makes me feel emotional, but when they come there, I'll definitely be happy to have them there. And at the same time, since yesterday, I have been trying to virtually explore the area on social media, on Google, and how the place looks. And I believe that this is a very underrated place. People don't know about it. I mean, the landscape of the place, how the place looks, the beauty of that place is just out of this world. And I mean, this is a very preliminary impression that I have. Even before going to that place, I don't know. I'm sure that once I go there, it's going to be overwhelming. And that way, I believe that we should promote the tourism there. And that way, the economy of that place can be supported at the same time, because the economic status of the people is not very thriving there. So, if through tourism, and tourism can be one of the main
and one of the prime agencies of change, social and economic change there. So I'll be happy if people come to see me at the same time. They can see the place and spread this message that it is the most beautiful place in Kashmir, and that way I think we'll be able to trigger the change. Thank you. Thank you.